नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 19वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कफितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब कथा श्रवण करें। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण जी को मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने मधुर वचनों से प्रसन्न कर कर कहा। हे ब्राह्मण तपोनिधे सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया सो हे तपोनिधे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्म सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न कर कर कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने प्रश्न किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास कहा गया है। स्त्री सहित शोक के मगन में तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में एक जो भी उपवास है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अत्यंत पापों को भस्म करने वाला विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न संध्या काल तीनों कालों में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल में स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला है। इससे वत्स इस समय आप इस तरह धन्य हैं क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय है, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान का इस प्रकार गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र गए। स्वपत्नी सहित सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन से फलीभूत हो गया, जिसके सेवन से मृतक पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है, ऐसा मास कभी नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्य को सुदेव शर्मा को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की और कर्म मार्ग में होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान सेवन करने लगा। वह सपत्नी सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग कर कर भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त किया, जो योगियों में भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वाले को कहीं से प्राप्त हो सकता है जहां जाकर भगवान विष्णु के सानिध्य
वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते। वहां पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नामक से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों को भोगते हुए राजन, यह तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिदेव गौतमी ही पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। शुक पक्षी, जिसको पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पुत्र सुदेव नाम से प्रसिद्ध थे, हरि भगवान ने उसको भी जलाया। वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के निकट समीप बट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता को आया हुआ देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मगन इस विचार करने लगा, यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुनम नामक नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़धनवा इस तरह निश्चय कर वह शुक पक्षी के वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने प्रश्न पूछा था सो सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सूर्य सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। श्री बद्री नारायण पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य 9वां अध्याय। श्री नारायण अर्पणम। हे भक्तों, अगर यह आपको कथा अच्छी लगी हुई हो, इस कथा का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इस कथा को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।